स्वागत। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, एग्नेस कास्टस। हमें जो सामग्री मिली है वो बताती है कि ये आज के ज़माने के लिए, खासकर युवाओं के लिए काफ़ी प्रासंगिक हो सकता है। जी बिल्कुल। स्रोत का इशारा कुछ खास तरह की जीवन शैली की तरफ है। हाँ, मतलब जहाँ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे शायद बहुत ज़्यादा पार्टी करना, नींद की कमी, खान पान में लापरवाही, इस तरह की बातें। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे जोड़ता है एक पैटर्न से। ये उन लोगों की बात करता है जो शुरू में बहुत जोशीले होते हैं, आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं, किसी भी काम में पूरी जान लगा देते हैं। अच्छा। लेकिन फिर बहुत जल्दी ही वो एकदम से बुझ जाते हैं। उनमें पीलापन दिखता है, शायद खून की कमी, बहुत ज्यादा थकान और याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। ये तो काफ़ी तेज़ बदलाव है। जी। और स्रोत ये भी कहता है कि ऐसे लोग अंदर से महसूस करने लगते हैं जैसे जैसे उनका पूरा सिस्टम ही जवाब दे रहा है। ओहो। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी सारी जीवन शक्ति निचोड़ दी है। और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि उन्हें मौत का डर सताने लगता है, जैसे अंदर ही अंदर सब कुछ सड़ रहा हो, बिखर रहा हो। और इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, दिमाग पर भी पड़ता होगा, जैसे ध्यान लगाने में दिक्कत। हाँ बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है कि एकाग्रता बहुत कम हो जाती है, पढ़ाई हो या रोज के काम, ध्यान ही नहीं लगता। और इसके साथ ही यौन शक्ति में कमी महसूस होती है। अच्छा। और अक्सर वो फिर इसी एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। अच्छा, मतलब ये चिंता बन जाती है। जी हाँ। और डर भी, डर के कहीं उनका नर्वस सिस्टम फेल ना हो जाए या शरीर का कोई अंग काम करना बंद ना कर दे। तो स्वास्थ्य को लेकर ये चिंता ये काफी बढ़ जाती है फिर, जैसा स्रोत में लिखा है। हाँ, ये चिंता कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि लगभग हर छोटी मोटी चीज में कोई बड़ी बीमारी दिखने लगती है, जिसे हम शायद हाइपोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं। समझ गए। और स्रोत एक और दिलचस्प बात बताता है कि कामुक विचार तो मन में आते हैं, पर शारीरिक प्रतिक्रिया इरेक्शन वो नहीं होता, और धीरे धीरे यौन इच्छा ही पूरी तरह खत्म हो सकती है। अच्छा, और इसमें वो विरोधाभास वाली बात भी थी ना, कि कभी खुद को बहुत कमजोर समझना और कभी एकदम से महान। हाँ, ये एक बहुत खास पहलू है। स्रोत के मुताबिक व्यक्ति एक पल में खुद को बिल्कुल बेकार, किसी लायक नहीं समझता, और फिर अगले ही पल उसे लग सकता है कि वो बहुत खास है, बहुत महान है। ये दोनों भावनाएं बारी बारी से आती जाती रहती हैं। अजीब है। और महिलाओं के बारे में भी स्रोत यही कहता है कि शुरुआत में शायद बहुत ज्यादा काम इच्छा हो, जो बाद में पूरी तरह उदासीनता में बदल जाती है। शारीरिक लक्षणों पर वापस आएं तो पीलेपन और थकान के अलावा कुछ और खास चीजें स्रोत बताता है? जी, कुछ और लक्षण भी हैं, जैसे पुतलियां फैली हुई रहती हैं, रोशनी से परेशानी होती है। ओके। स्रोत कहता है कि आंतरिक अंगों में एक तरह की ढीलापन या कमजोरी महसूस होती है, जैसे अंग अपनी जगह से थोड़े खिसक गए हों। अच्छा। पेट के निचले हिस्से में वो ताकत या कसाव नहीं लगता, बल्कि एक कमजोरी सी महसूस होती है। और इसी वजह से कब्ज भी हो सकती है, वो भी एक खास तरह की। कैसे? मल या तो छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, या फिर लगता है कि पूरी तरह बाहर नहीं आ पा रहा, पीछे हट जाता है। स्रोत ये भी जोड़ता है कि ये उन माओं के लिए भी प्रासंगिक हो सकता है जिनका दूध आना बंद हो गया हो। तो अगर हम सार देखें तो एग्नेस कास्टस के जरिए स्रोत किस तरह की तस्वीर बना रहा है? असल में ये उस हालत का वर्णन है जो किसी तरह की अति के बाद आती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। एक तरह की पूरी थकावट, पूरा बिखराव। मतलब ऊर्जा का पूरी तरह खत्म हो जाना। हाँ, और ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी दिखती है। वो शुरुआती तेजी से लेकर बाद में पूरी तरह ठंडे पड़ जाने तक का सफर। तो ये सोचने वाली बात है, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, कि क्या आज की जो ये अति वाली जीवन शैली है और इस तरह के शारीरिक मानसिक पैटर्न, इनके बीच वाकई कोई गहरा कनेक्शन है? बिल्कुल। ये सवाल हमें ऊर्जा, सेहत और हम कैसे जीते हैं, इस सब पर थोड़ा गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।